मैं संजय त्रिपाठी फिर से एक बार आ गया हूँ आप लोगों को एक बढ़िया मजेदार टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल स्टडी एट होम विद संजय त्रिपाठी। जी आप लोग घरों पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला है, बस सावधानियों को आप अपने साथ हमेशा रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। So students, in my last video I have covered very important topic and I hope आप सब लोगों ने उसे देखा होगा। और all those who have not watched all those videos, so please आप नीचे description पे जाएं, there I have provided link, so with the help of all those link you all will be able to watch all those videos। पहले उस videos को आप देखिए, बहुत ही useful videos हैं in terms of your competitive exams and if you want to enhance your knowledge of English grammar and also if you want to speak a good English। तो ये सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे कुछ दिनों में मैं इंग्लिश स्पोकन की भी क्लासेस रन करूंगा, वेयर आई विल गाइड यू हाउ टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हिच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो चलिए मीनवाइल वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू ऑल कुड फाइंड ऑल माय वीडियोस इजीली इन योर यूट्यूब। सो एवरीवन, देखिए आज का जो टॉपिक है, टुडे आई विल डिस्कस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है तो ये वीडियो तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। तो आपको मे भी लगता होगा ये कौन सा टॉपिक, बट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मैं आपको इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज पढ़ाऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पज से तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो वो टॉपिक आपको कभी भी नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो आप लोग खुद यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वर्ड बना ही इसमें कंपैरिजन है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी नाउन का, किसी व्यक्ति का, किसी मटेरियल का, किसी वस्तु का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं, उसी को कंपैरिजन करने के लिए 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले काइंड को बोला गया है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड काइंड है कॉम्परेटिव एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, बट आइए कुछ और भी बेहतरीन रूल्स इसके बारे में जानते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हाँ, वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बहुत ही बोनस रूल आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड पे उस बोनस रूल को देख के जाएगा। बहुत ही मजेदार रूल है जो कि लास्ट वीडियो में कवर करना चाह रहा था बट मुझसे मिस हो गया था। इस वीडियो में उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए, तो जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है। देखिए, जब कभी भी हम किसी सिंगल व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई मटेरियल की क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे गुणों की बात करते हैं, तो वहां पे कौन सी डिग्री कहलाएगी, पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि मैं बोलूंगी ही इज गुड स्टूडेंट, वह कैसा है, अच्छा लड़का है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। ही इज अ टॉल बॉय, तो टॉल देखिए आपने टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट सुना होगा आपने ना। ही इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब बड़ा, फिर इसमें भी एल्डेस्ट वगैरह आपने सुना होगा। तो आखिर क्या प्रोसेस होता है, कैसे इनको हम डिग्रीज में चेंज करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आई विल कवर टुडे। सो आई होप पहला पॉजिटिव डिग्री आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री वो होता है जहां पे हम किसी एक नाउन, यानी नाउन में हम कह सकते हैं व्यक्ति, वस्तु या फिर हम किसी का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आगरा इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, या कुछ भी हम सेंटेंस बोलते हैं, तो वहां पर हम किसी भी चीज की तारीफ करते हैं, सिंगल चीज की, तो वहां पर जो एडजेक्टिव यूज करेंगे हम, कौन से एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी यूज करेंगे, हम यूज करते हैं उसकी पॉजिटिव डिग्री। अब बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया था, इसलिए मैं लिख लेता हूं जिससे ये चीजें मिस ना हो, क्योंकि अक्सर कई बार हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं, कुछ चीजें आपकी मिस हो जाती हैं। तो देखिए है क्या कि ये ग्रामर बहुत ही अच्छी है, इन दोनों को आप समझ लीजिए कि अक्सर पॉजिटिव डिग्री, जब मैं आपको इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये बार बार आएगा। तो अभी से जाने रहेंगे तो आपको थोड़ा सा वहां पे कंफर्टेबल फील आप करेंगे। सो देखिए आप बार बार आपको वर्ड भी सुनते होंगे, सो एज और एज। पहले इनका आप मतलब जानिए कि ये क्या होता है। इसका मतलब जितना उतना, जैसे कि मैं कहूं वह जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर उसकी बहन भी है।
वह जितना बुद्धिमान है उसका भाई भी उतना बुद्धिमान है। सो इन सभी में हमेशा किसका यूज करेंगे हम? सो एज या एज का यूज करते हैं। देखिए इसे बोलेंगे हम कैसे? अगर मैं बोलूं रवि इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। अब देखिए सेंटेंस को समझिए, रवि उतना ही स्मार्ट है, पहले एस मतलब उतना ही स्मार्ट है जितना कौन है? उसका भाई है। तो ये इसकी मीनिंग हो। आगे हम कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। शी इज, अगर देखिए यहां पर अगर हम एक गलती कर दें, क्या स्मार्टर लगा दें, अब आपको लगेगा भाई यहां पे दो लोग हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा दो लोग के बीच में किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, जहां मैक्सिमम हम ER लगा करके उसको बनाते हैं। आपको लगेगा रवि और हिज ब्रदर दो लोग हो गए, तो यहाँ पे तो हम दो लोग हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहिए, बट नहीं, जहां पे ये दोनों यूज होंगे आप समझिए यहाँ किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। तो शी इज एज, अगर मैं लिखूं एज टॉलर एज हर सिस्टर, ऐसे एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि पता लगाइए, बताइए कि किस पार्ट में एरर है, और यहाँ पे आपको क्या कर दिया जाएगा? पार्टीशन कर दिया जाएगा और एक जगह कहीं पे दे दिया जाएगा नो एरर, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मिस्टेक कहां पे। आपको क्या लगेगा? शी इज एज टॉलर एज हर सिस्टर। अरे बिल्कुल सही, सर ने बताया है पॉजिटिव डिग्री एक लोगों के लिए और कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए, और कंपैरेटिव डिग्री मैक्सिमम ER जोड़ने से बनता है। और आपने शायद याद भी कर रखा होगा कि टॉल का जो कंपैरेटिव होता है टॉलर होता है और सुपरलेटिव टॉलेस्ट होता है। तो चूंकि यहाँ पे शी थी और हर सिस्टर था, मतलब थी तो दो थे, तो आपने यहाँ पे टॉलर लगा दिया। आपको लगेगा इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, बट नहीं, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। कभी भी अगर आप एज की ग्रामर या फिर सो एज की ग्रामर यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो डिग्री आप यूज करेंगे हमेशा कौन सी डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको लग रहा होगा अभी तक मैं केवल ये यूज कर रहा हूँ एज, अभी तक मैंने सो क्यों नहीं यूज किया? देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हटा करके सो एज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो शी इज सो टॉल एज हर सिस्टर। तो चाहे आप सो एज लगाएं फिर चाहे एज लगाएं। अब आप बोलेंगे कि सर फिर ये दो क्यों बना जब दोनों का यूज एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। खैर पहली बात इतना समझिए कि इन दोनों का यूज हम कहां पे करते हैं? अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बेटा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो ध्यान रखिएगा उस केस में फिर आप जो ये रूल है एज आप इसको यूज नहीं करेंगे। इन केस ऑफ नेगेटिव आपने क्या यूज करना है? केवल एक ही ग्रामर यूज करनी है और वो ग्रामर होगी किसकी? सो एज। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको नेगेटिव के साथ भी एज की ग्रामर मिल जाए, तो मैं बता दूं कि जो एज की नेगेटिव ग्रामर यूज होती है उसका प्रचलन आजकल नहीं है, वो बंद हो चुका। जो ज्यादा सुटेबल माना जाएगा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना होता है। आपके साथ आपको सेंटेंस दिया गया नेगेटिव और ऑप्शन यही दोनों दे दिया गया, अब आपको देखिए चुनना एक ही है। अब पूछा जाएगा आप क्या चुनेंगे, तो आप वो चुनेंगे देखिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, और मोस्ट एप्रोप्रिएट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव में सो एज होगा। यानी कि अगर इस सेंटेंस में मैं इसके बाद क्या बेटा ऐड कर दूं? नॉट, और लिख दूं कि रवि इज नॉट एज स्मार्टर में यहां से हटा देते हैं क्योंकि ये मिस्टेक हो जाएगा। सो रवि इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। एक सेंटेंस ये हो गया। अब लेट्स सपोज इस सेंटेंस को भी चलिए हम देख लेते हैं। शी इज, मैंने यहां पे लगा दिया नॉट। क्या लगा दिया? नॉट। अब बोला गया कि ज्यादा परफेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर नंबर फर्स्ट या फिर आंसर नंबर सेकंड? अगर आपको जो मैंने समझाया समझ में आ गया है तो आप एक बार मन में आंसर दीजिए, फिर अभी मैं आंसर बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। और मुझे उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं एक अटेंटिव स्टूडेंट्स की तरह, तो डेफिनेटली जो मैंने कोशिश किया है मैं अपने प्रयास में सफल हो गया हूं। आपने
इस बात को समझ लिया है। तो देखिए यहाँ ये ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। हमने कौन सी ग्रामर यूज किया है? हमने एज ऐसी ग्रामर यूज किया है। क्या आप किसी ग्रामर यूज करेंगे? सो ऐसी ग्रामर यूज करेंगे। मतलब वही होगा कि रवि जो है उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि कौन है? उसका भाई है। वो उतनी लंबी नहीं है जितनी कि कौन है? उसकी बहन है। इन सब में हम किसका यूज करते हैं? सो ऐसी ग्रामर का यूज करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए देखिए नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करते हैं। इनके आप प्लीज नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर्स हैं और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही यूजफुल है। सो डोंट मिस ऑल दीज रूल्स। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री की, कि कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, कहां पे यूज होता है। सो अभी देखिए बात ही बात में मैंने आपको हिंट दे भी दिया था कि कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, कहां पे यूज करते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे दो नाउन के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। ठीक है, जहां पे दो नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा वहां पे आप कॉम्परेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे। एक आपको कोई हिंट अभी मैं दे दूं, आगे मैं आपको रूल्स ही बताऊंगा क्या रूल्स होते हैं जिससे आप एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करते हैं। मैक्सिमम ऑफ जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको आप अगर कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐड करते हैं ईएस। और ध्यान रखिएगा कि जो ये कंपैरिजन होता है, इस कंपैरिजन में हमेशा किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। किसका यूज होता है? देन का। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सो लुक हियर आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस कि अगर मैं लिखूं शी इज टॉल देन हर सिस्टर, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटेंस विच आई हैव रिटन। अभी देखिए मैंने जो आपको नेक्स्ट इसके प्रीवियस जो मैंने आपको ग्रामर बताया था वहां पे भी देखिए कौन थी? वहां पे भी शी हमने यूज किया था और उसकी बहन ने हर सिस्टर यूज किया था। वहां पे भी दो जने थे, दो लोगों की बात हो रही थी, तो वहां हमने टॉल यूज किया था। अब शायद आपके दिमाग में फिर से बैठ जाए कि अरे सर बिल्कुल ये सेंटेंस भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी है और हर सिस्टर है। यहाँ भी वही दो लोग हैं जो प्रीवियस सेंटेंस में है। तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे? टॉल यूज करेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको वहां पे बताया था वो वाला रूल आप तब फॉलो करोगे जब आप कौन सी ग्रामर यूज कर रहे हो? आप एज की ग्रामर यूज कर रहे हैं या फिर आप सो एज की ग्रामर यूज कर रहे हैं। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वो ग्रामर सो एज या एज की ग्रामर नहीं यूज कर रहे हैं और दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे आप देन पहली बात तो लगाएंगे। देन का मतलब हो जाता है क्या करना? तुलना करना। ठीक है, लेकिन साथ में डिग्री देखिए, टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है। डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। डिग्री कैसे देखिए, तो अभी मैंने आपको हिंट किया था कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है मैक्सिमम ऑफ टाइम एडजेक्टिव में ईआर ऐड करने से बनता है। यानी कि टॉल था पॉजिटिव, टॉलर में जोड़ दिया हमने ईआर और जैसे ही हमने ईआर जोड़ा ये क्या बन गया? टॉलर। और टॉलर बनते ही बेटा ये कहलाएगा कॉम्परेटिव डिग्री। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी इज टॉलर देन हरसेल्फ। तो दिमाग में आपको रखना क्या है कि अगर कहीं पे एज या सो एज की ग्रामर यूज हो रही है और दो जनों की बात हो रही है तो वहां पे आप कौन सी डिग्री यूज करेंगे? वहां पे आप यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री ही। लेकिन अगर कहीं पे देन की ग्रामर यूज हो रही है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? हम कॉम्परेटिव डिग्री यूज करेंगे। या फिर कहीं सिलेक्शन की बात होगी, शी इज ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। देखिए अभी देन का मैंने यूज नहीं किया, कहीं कहीं पे आपको ये सेंटेंसेस देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे ये सिलेक्शन की बात होती है, उन दोनों में से वो लड़की क्या है? ज्यादा सुंदर है। तो ये जो सिलेक्शन की बात मैक्सिमम टाइम हम चलिए कंपैरिजन की बात करें तो वहां पे ये यूज होगा। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और भी इसके कैसे कैसे हम सेंटेंसेस चेंज करते हैं आगे हम लोग अभी बात करेंगे। ये रूल आई होप आपको समझ आ गया। जहां कहीं भी देन की ग्रामर आएगी दिमाग में आपको क्या रखना है? देन, THAN। प्लीज ध्यान दीजिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए देन मतलब होता है तब, और देन मतलब यहाँ पे तब करते हैं जब हम किसी की तुलना करते हैं। THAN, आई एम टॉकिंग अबाउट देन नॉट देन।
मैं देन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड हियर इन दिस आई विल टेल यू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री की हम तब बात करेंगे जहां पर जो कंपैरिजन हो वो मोर देन 2 हो जाए। क्या हो जाए? मोर देन 2 हो जाए। जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां पे क्या होगा? सुपरलेटिव। किसी एक को बेस्ट दिखाना हो, किसी एक को सबसे अव्वल दिखाना हो, या किसी एक का बेस्ट सिलेक्शन करना हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव। सिचुएशन क्या होनी चाहिए? मोर देन 2। जैसे कि हमें किसी एक बच्चे को बोलना है, मान लो मेरी क्लास में 3 ही बच्चे हैं और मुझे बोलना है वो लड़का सबसे लंबा है, मैं क्या बोलूंगा? समझिए, मेरे क्लास में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है रोहित। कौन है एक बच्चा? रोहित है। और रोहित क्या है? उन तीनों में सबसे लंबा है। तो हम क्या बोलेंगे? रोहित इज टॉलर बॉय इन द क्लास। क्या हम ये सेंटेंस बोलेंगे कि रोहित इज टॉलर बॉय इन द क्लास या इन माई क्लास? अब देखिए यहां पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मैं किसी क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है, और उस क्लास में बच्चे बाय सिंपली मोर देन 2 होंगे। तो मैंने क्या बोला कि वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। जब पूरे ग्रुप में से किसी एक के बारे में स्पेशल क्या होगी? किसी क्वालिटी की उसकी बात होगी। तो और हमेशा याद रखिएगा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मैक्सिमम ऑफ टाइम पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड करने से बनता है। क्या करने से बनता है? EST। तो यानी कि यहां पे जो मैंने ER यूज किया है ये कॉम्परेटिव डिग्री है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्परेटिव डिग्री का बेटा यूज वहां करते हैं जहां पे किसकी ग्रामर आएगी? THAN। ये बस आप दिमाग में रखिए, कॉम्परेटिव डिग्री के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो रोहित इज क्या हो जाएगा? फिर यहां पे हमें इसे हटाना है और यहां पे मेंशन करना है EST। सो रोहित इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। He is smartest student of the class. He is bravest person of my group. आप कुछ भी बोल सकते हैं जहां पे आप कंपैरिजन करेंगे मोर देन 2 की, किसी एक पूरे ग्रुप में से किसी एक की बात करनी होगी। सो देन वी आर सपोज टू यूज विच डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैं बिल्कुल बेस में ले जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि ये क्लास सबके लिए यूजफुल हो सके। चलिए, ये तो हमने बात किया था जो 3 डिग्रीज हैं, इन तीनों डिग्रीज का क्या कैसे यूज है। इसके बाद की जो क्लासेस होगी वो और भी इंपॉर्टेंट होगी। वाई? क्योंकि उसमें हम बात करेंगे इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज की। वहीं पे असली अगली परीक्षा आप लोगों की स्टार्ट होगी, वो एक हाई लेवल की ग्रामर होगी। चलिए, रूल नंबर 1 की बात करते हुए मैंने लिखा है ER एंड EST जनरली। सो देखिए क्या बेटा कि मैक्सिमम ऑफ वर्ड जो है वो ER या फिर EST क्या करने से, ऐड करने से क्या बन जाते हैं? सुपरलेटिव या फिर कॉम्परेटिव में चेंज हो जाते हैं। हमने एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि हम बार बार एग्जांपल लें। टॉल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हम क्या कर सकते हैं? टॉलर और टॉलेस्ट। तो हमें टॉल पॉजिटिव डिग्री यानी एक लोगों की जब बात होगी गुण की, क्वालिटी की, तो टॉल। जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो टॉलर, तो 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो टॉलेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, एक लोगों की बात करेगा। अगर इसको मैं लिख दूं स्मार्टर, अब ये वर्ड कितने लोगों के लिए यूज होगा? जब 2 लोगों का कंपैरिजन होगा। ही इज स्मार्टर। और नेक्स्ट ग्रामर स्मार्टेस्ट। स्मार्टेस्ट हम कहां यूज करेंगे? वहां जहां कोई एक ग्रुप ऐसा है जहां पे मोर देन 2 की बात हो रही हो, किसी ग्रुप में से किसी एक का सिलेक्शन की, उसकी क्वालिटी की बात हो रही हो। सो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम
स्मार्टेस्ट। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। एक जनरल सा नियम था, बट इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक रूल क्या होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर किसी, इन सब कॉन्सेप्ट क्या है, कोई एक वर्ड ऐसा है जिसके एंड पे क्या आया हो, ई आया हो। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि फिलहाल मुझे याद आ रहा है वाइट, ब्रेव, या फिर फाइन भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जो मेरे दिमाग में फिलहाल क्लिक कर रहे हैं अभी की अभी। सो देखिए इन सब के एंड पे क्या है, ई। इन सब के एंड पे क्या है, ई है। तो डिग्री चेंज करने का रूल क्या होता है, अगर कोई भी वर्ड ऐसा है कि उस वर्ड के एंड पे क्या है, ई है, तो हमेशा याद रखिएगा उसका जो आप कॉम्परेटिव बनाएंगे या फिर सुपरलेटिव बनाएंगे, उसमें आप ई आर जोड़ते हैं और ई एस टी जोड़ते हैं। यानी कि वाइट को अगर हम क्या लिखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, तो इसमें क्या कर देंगे, वाइटर। क्या करेंगे, वाइटर। और इसी का सुपरलेटिव बनाना है, यानी कि मोर देन, तो क्या होगा यहां पे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, दिस इज व्हाइट शर्ट। लेट्स सपोज, वैसे मैंने ग्रीन पहनी हुई है, मान लो मैंने व्हाइट शर्ट, इमेजिन करिए कि मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाइट शर्ट। व्हाइट मतलब एक शर्ट की मैं बात कर रहा हूं, सो हियर इट विल बी पॉजिटिव। व्हाइटर, मेरे पास दो शर्ट है, वो निरमा का प्रचार आता है, आप देखते होंगे कौन सा ज्यादा क्या है, अच्छा है, तो वहां पे मैं क्या करता, दो शर्ट है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया, कौन सा ज्यादा व्हाइट है, तो क्या बोला जाएगा, दिस शर्ट इज व्हाइटर देन दिस। ये शर्ट इस शर्ट की तुलना में ज्यादा व्हाइटर है। शर्ट मोर देन 2 हो गई, 3 4 5 6 100 10 लाख करोड़ कितनी भी हो गई। अब तीनों में से आपको एक को बेस्ट चुनना है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द व्हाइटेस्ट शर्ट, दिस इज द व्हाइटेस्ट शर्ट ऑफ दिस, आगे डैश डैश कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे, बट वहां पे क्या यूज करेंगे, व्हाइटेस्ट। वेल ग्रामर आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ई आएगा तो आप ई आर या फिर ई एस टी एड करते हैं। ऐसे ब्रेव है, ब्रेव मतलब एक, अगर इसे हम ब्रेवर बोलना है कि रघु इज ब्रेवर देन श्याम, तो दो लोग के बीच में मैंने ब्रेवर बोल दिया। अब रघु मान लो सबसे ज्यादा ब्रेव है, मैं क्या बोलूंगा, ब्रेवेस्ट, कि रघु इज ब्रेवेस्ट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फाइन, देखिए इसमें भी ई आ रहा है, सो व्हाट आई विल डू, फाइनल, मैंने ई आर ऐड कर दिया। ऐसे ही फाइनेस्ट, फाइनेस्ट विल बी व्हाट, दिस वन विल बी सुपरलेटिव डिग्री। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर कोई वर्ड ऐसा हो, जैसे कुछ वर्ड देखिए मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे हैं, सैड, रेड, और मैं क्या ले सकता हूं, हॉट, और बिग। कुछ वर्ड्स ये मुझे याद है, देखिए मैंने यहां पे लिख लिया है। सो इसमें देखिए है क्या, ये कौन सा रूल फॉलो करें, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि यहां पे क्या है, डी कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल है। यहाँ पे ई वोवेल है, डी कॉन्सोनेंट है, ओ वोवेल है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वोवेल है, जी कॉन्सोनेंट है। यानी वोवेल की बात क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है। सो इन सब में हमेशा याद रखिए कि वही आप ग्रामर क्या यूज होगी, जस्ट अ सेकंड, ई आर एन ई एस टी। कौन सी ग्रामर यूज होगी, ई आर एन ई एस टी वाली। अब आप समझ पा रहे हो, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझिए। आपको लग रहा होगा सब में से ई आर या ई एस टी तो यूज हो रहा है, नहीं, बट देखिए वो ठीक है, बट आपको ग्रामर समझना कि व्हाट इज द बेसिक रूल बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। सो देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए सैड मतलब ए सैड पर्सन, सैड मतलब एक की बात हो रही है। अब अगर इसे हम क्या करेंगे, दो की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, सैड, क्या हो जाएगा, सैड। और अगर हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो यहां पर बेटा आपको ये क्या बन जाएगा, सैडेस्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड की, सेम ग्रामर, रेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडर, देन रेडेस्ट। ऐसे ही हॉट, हॉटर, देन हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, नेक्स्ट वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं। सो रूल नंबर 5 है यहाँ पे, सो उसको हम लोग समझते नहीं। रूल नंबर 4 है, देखिए। सो इसमें क्या करें कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि कोई ऐसा वर्ड आ जाए जहां, जैसे कि एक वर्ड मुझे याद आ रहा है ग्रे, नहीं ग्रे तो नहीं होगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई में हम कई सारे वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इजी, इजी बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं इसमें बिजी भी बोल सकते हैं, इसी टाइप का वर्ड है। अब देखिए, अगर कहीं पे कोई ऐसा आपको वर्ड मिल रहा है जहां पे एंड पे क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट है, तो देखिए उसमें आप करते क्या है कि उसमें भी आपका जो रूल बेटा लगेगा IER और IEST का लगेगा। यहाँ पे IER या फिर IEST क्यों लिखा, समझने की कोशिश करिएगा। उसमें हमें जो ये वाई है इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि इसका अगर हम कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस वन शुड बी व्हाट, हम वाई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, IER, इजियर, और एंड में हम क्या करेंगे, IEST, वाई को हम हटा करके क्या वहां पे अप्लाई करेंगे, IEST। सो इजियर, इजिएस्ट विल बी इजियर कंपैरेटिव डिग्री एंड इजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे एक एग्जांपल देखिए मैंने यहां पे और लिया, बिजी, ही इज अ बिजी मैन। सो बिजी मैन में बिजी क्या है, एडजेक्टिव है, डिग्री कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। अब चलिए कंपैरेटिव की बात करते हैं, तो रूल भी देखिए वहां क्या लगेगा, BUS, वाई को रिमूव करेंगे, IER, बिजियर, और अब देखते हैं नेक्स्ट, BUS IEST, बिजिएस्ट। तो ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर 10। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए हम लोग अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमने नेक्स्ट में लिया है वॉवेल प्लस वाई, क्या, वॉवेल प्लस वाई। देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो हम वाई को रिमूव करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वाई को रिमूव करके IER और IEST में ऐड कर देंगे, उसे कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बना देंगे। रूल नंबर 5, मान लीजिए कोई वर्ड ऐसा मिल जाए जैसे कि अभी मैंने लिया था क्या, हाँ ग्रे मैंने लिया हुआ था, और एक वर्ड हम और ले लेते हैं गे। ये मीन्स होता है हैप्पी, प्रसन्नचित होना, खुश रहना, ठीक है। सो ये दो वर्ड मैंने देखिए यहाँ पे लिया है। अब इसमें देखिए अभी जो इसके पहले हमने रूल बात किया था बेटा, तो रूल के पहले आपने देखा था यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट था, क्या था, कॉन्सोनेंट था। और अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को रिमूव करके IER और IEST लगा रहे थे। यहाँ पे रूल क्या है, वॉवेल आ गया है, वॉवेल के बाद वाई है। अगर आपको कोई ऐसा पॉजिटिव डिग्री मिल रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सिंपली केवल IER और ये आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसको क्या बनाएंगे, आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं, ये प्रसन्न की क्या हो जाएगा, ये हियर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगी, ये केस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये ओके सर, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। सो क्या हो जाएगी, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, इसका ये रूल हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें हम तो क्या हो जाएगा, गे, गेयर, गेस्ट। ही इज गेस्ट पर्सन, वो सबसे प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति है इन माय टीम, ही इज गेस्ट पर्सन इन माय टीम। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम लोग कुछ स्पेशल रूल की बात कर लेते हैं। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा, अभी स्क्रीन पे आपको देखिए दिख रहा होगा, मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं कि ऐसे कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं
जो स्पेशल ग्रुप में आते हैं। स्पेशल ग्रुप क्या होते हैं? जिनके जो डिग्रीज होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसमें देखिए क्या है कि तीन के तीनों वर्ड क्या है, बिल्कुल अलग है। गुड, बेटर, बेस्ट। सो स्क्रीन पर देखिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐसे स्पेशल वाले जो डिग्रीज हैं जिनका हम क्या करते हैं, हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो आप इनको प्लीज नोट डाउन करिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इनका बिल्कुल डिफरेंट ही क्या होता है, डिग्रीज होते हैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको प्लीज नोट कर लीजिए अच्छे से और आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं और ये लास्ट होगा। सो देखिए लास्ट का जो मैंने रूल लिया हुआ क्या, मोर देन 2 syllables। अब सिलेबल्स क्या होता है, देखिए जब कभी भी कुछ बोलते हैं सिलेबल्स होते हैं। कभी किसी कोई मैं वीडियो ले आऊंगा, अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो सिलेबल्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा वर्ड्स में कैसा ब्रेक करके बोलते हैं ना। जैसे ब्यूटीफुल, अगर मैं बोलूं कि जैसे अभी तक हम जो वर्ड्स ले रहे थे राइस, बट ब्यूटीफुल, तो कई सारे वर्ड्स ऐसे हों जो 2+ syllables, 2 या 2+ syllables में है। सो वहां पे बेटा हमेशा याद रखिएगा हम यूज करते हैं मोर कॉम्परेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। इसमें भी मैं एक आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मैं बोलूं ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब एक की मैंने बात की तो मैंने केवल ब्यूटीफुल बोल दिया, बट मैं बोलूं कि वो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब कि कंपैरिजन, कॉम्परेटिव डिग्री की मैं बात करूं, तो वहां पे आप क्या करेंगे? सो देखिए वहां पे हम क्या बोलेंगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। वहां पे क्या ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुलर कर देंगे, ER ऐड कर देंगे, नो, ये गलत हो जाएगा। ब्यूटीफुल आप जितने भी आपको मोर सिलेबल्स के वर्ड होंगे 2+ वाले, वहां पे आप क्या बोलेंगे, ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे। हैंडसम, अब ये नहीं कि ही इज हैंडसमर देन डैश डैश डैश, हैंडसमर नहीं होता है। हैंडसम का हम क्या करेंगे, मोर हैंडसम, दो जनों के बीच में जब कंपैरिजन होगा, और जब सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में आएगी यही क्या बन जाएगा, मोस्ट बन जाएगा। आई होप ये ग्रामर आपको बेटा समझ में आ गई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अब बात आ गई है उस बोनस रूल की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात किया था। आइए हम बात करते हैं उस बोनस रूल की और जानने की कोशिश करते हैं। सो लुक एवरीवन, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अगर इन सभी के बाद कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, क्या है, अनकाउंटेबल आ रहा है, तो उसको कभी भी हम यूज नहीं करते। अगर जैसे मैंने क्या लिखा कि मैंने क्या लिखा कि मैंने लिया था सम, नहीं मैंने आपको ग्रामर बताया था ईच का, मैंने क्या बताया था, ईच मिल्क, रिमेंबर, या फिर एवरी मिल्क, अगर आपको याद आ रहा हो, ये ग्रामर मैंने आपको बताया हुआ था। सो अगर मैंने आपको बोला था अगर ऐसा कहीं पे क्या लिखा हुआ आ जा रहा है और आपसे एरर करेक्शन के लिए बोला गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर मैंने बोला था इनके बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते हैं। और एक रूल मैंने आपको और बताया था, इन्हीं के साथ में अगर हम क्या यूज कर दें, एवरी पेंस लिख दिया, क्या लिख दिया, एवरी पेंस, या फिर ईच पेंस लिख दिया, यानी कि कोई भी काउंटेबल नाउन आ गया, क्या कि कोई भी काउंटेबल नाउन आ गया और वो काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल है तो वो क्या होगा, गलत होगा। ये मैंने आपको रूल बताया था लास्ट क्लास में, तो टाइम को ज्यादा न वेस्ट करके मेन टॉपिक पे आते हैं। लेकिन बेटा याद रखिएगा इन सब के साथ तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते, लेकिन अगर इनके बजाय कभी भी अगर ये सारे क्या आ जाए, एडजेक्टिव्स आ जाएं, तो इनके साथ हमेशा बेटा आप क्या यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज करते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूंगा, मेनी पेन है, इट इज इनकरेक्ट, इट शुड बी मेनी पेन्स, फ्यू पेन्स, ऑल पेन्स, सम पेन्स। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि जितने भी हैं, ज्यादा टाइम लूंगा, आप बस इतना समझिए जितने भी मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हैं, इन सभी के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और बेटा अगर सिंगुलर है तो वो हो जाएगा गलत।
सो आई होप वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा और आगे की जो भी क्लासेस होगी उसमें और भी इंपॉर्टेंट ग्रामर्स हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।